हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल चक्रवर्ती है एंड मेरी और किरण जी की बहुत पुरानी पहचान जान पहचान है अब तो। मैं कोलकाता में बेस्ड हूँ, एक यूएस बेस्ड आईटी कंपनी में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल पे। बट हाँ, काफ़ी साल तक मैं मुंबई में था एंड किरण जी से मेरी जान पहचान तभी से हुई है। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि किरण जी के इस नए प्रोजेक्ट में मैं कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ उनके प्रोजेक्ट में। एंड एक एज अ इंसान, फ्रेंड्स, किरण जी को मैंने मतलब हमेशा ना एक जुनून, एक जज्बे से भरा हुआ देखा है, कुछ कुछ कर दिखाने का जज्बा। मेरे मुंबई रहते ही शाश्वत एग्रो का उन्होंने जो बीज बोया था वो आज बहुत बड़ा मतलब एक फल देने वाला है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन किरण जी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड आपका ये जो पूरा सेटअप है कि 17 डेज में बैंकिंग फाइनेंशियल उसका, तो इसमें मैंने जो एनालाइज किया तो ये सबके लिए है कि जो ये टॉपिक है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है और उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है कि 17 डेज में इसको कवर कर रहे हैं, राइट। तो वो 17 डेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाले हैं। तो जब स्ट्रेसफुल होने वाले हैं तो स्ट्रेस को हटाने के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए भी पहले से ही तैयारी रखते हैं। सो हम लोग कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे जो अगर हम अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करें तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है। और हम जो मेन चीज़ है उस दिन का, जो मेन काम है उस दौरान, हम उस पर फोकस कर सकते हैं और रिजल्ट्स ऑब्वियसली जब फोकस रहेगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, किरण जी जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि हमारी लाइफ में आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। जिस दिन से एक बच्चा पैदा होता है उस दिन से मतलब ये होड़ लग जाती है कि इसको 10th में क्या करना है, इसको 12th में क्या करना है, इसको आगे ग्रेजुएशन में क्या करना है। तो इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं उस कंपटीशन को बीट करने के लिए और लोगों की, हमारे घर वालों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हम कहीं ना कहीं मैकेनिकल होते जा रहे हैं। तो मैकेनिकल होने के चलते हो क्या रहा है? मैकेनिकल होने के चलते ये हो रहा है कि हम अपने आप से, जो हम ओरिजिनली हैं, हर एक बंदा एक यूनिक बंदा है, इंडिविजुअल है। तो उस हर किसी में एक एक कोई ऐसी खूबी होगी, एक कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो शायद किसी और में नहीं होगी। तो इस मैकेनिकल बनने के चलते हम अपने आप से दूर भागते जा रहे हैं। हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें उधर भी जाना है, हमें उधर भी जाना है, हमें सब चीजें करनी है। लेकिन समय हमारे पास 24 घंटे ही, काम बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में हम स्ट्रेस्ड होते हैं। ऐसे में हम अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि जो काम हम ढंग से करते भी होंगे वो भी हम नहीं कर पाते हैं। और अल्टीमेटली हमारा जो एंड गोल है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर हम चीजों को कोसते हैं, फिर हम परिस्थितियों को कोसते हैं, फिर हम दूसरों को कोसते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इस सब के बीच में एक छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में ले आए तो मतलब उसका रिजल्ट आउटकम मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना बेहतरीन और कितना अच्छा हो सकता है। सो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप कोई चीज में जा रहे हो, किसी नई चीज को टेकअप कर रहे हो, तो वहां पे डील कैसे करना है? क्योंकि कंपटीशन उधर भी होगा, एक्सपेक्टेशंस उधर भी होंगी। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न लेने का एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद उधर भी होगी। लेकिन जितनी जिम्मेदारी सामने वाले की है उतनी ही जिम्मेदारी फ्रेंड्स आपकी भी है कि आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को कैसे बैलेंस रख पाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सबने एक मतलब एक वर्ड बहुत ही सुना है, मेडिटेशन। सुन के अच्छा भी लगता है कि भाई मेडिटेशन हो रहा है, मेडिटेशन लोग करते हैं, मेडिटेशन से ये फायदे वो फायदे। लेकिन कभी हमने खुद वो अप्लाई करने की कोशिश की है? शायद हाँ, शायद ना। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेडिटेशन अगर सही मायनों में, सही तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आपको उसका फल अपनी लाइफ में दिखेगा। एंड ये आप मेरी बात लिख के ले सकते हो। कुछ नहीं, आप दिन में, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, 5 मिनट बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे उसको 5 से 10 मिनट कर लो, फिर उसको 15 मिनट कर लो।
कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप एक साथ बैठो 1 घंटा मेडिटेट करो, नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लो। 5 मिनट बैठो, शांति में बैठो, मेडिटेट, आके सब भूल जाओ, अपना फोन, अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, उस टाइम के लिए सब भूल जाओ, सिर्फ अपने आप को याद रखो। मेडिटेशन क्या है, क्या करते क्या है इसमें? बोल तो दिया कि भाई मेडिटेशन कर लो, लेकिन होता क्या? फ्रेंड्स, हर इंसान का, हम सबका 3 लेवल का एक लेयर होता है हमारे एग्जिस्टेंस में। एक हमारा होता है बॉडी लेवल एग्जिस्टेंस, एक होता है हमारा माइंड लेवल एग्जिस्टेंस, और एक होता है हमारा सोल लेवल एग्जिस्टेंस। बॉडी, माइंड और सोल, आत्मा। तो मेडिटेशन के जरिए हम सबसे पहले तो इस बॉडी, माइंड और सोल को एक लाइन में लाते हैं, अलाइन करते हैं, जिससे कि सब इधर उधर ना भागे। जब वो सब चीजें अलाइन होती हैं, तब हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है, जो हमारी एकाग्रता होती है, वो एकदम चरम सीमा पे होती है, वो अपने पीक पे होती है। तो मेडिटेशन से सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये करते हैं कि मेडिटेशन में हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। जी हाँ, मेडिटेशन में हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। नो, दैट इज डिफरेंट। मेडिटेशन में आप सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं कि आप कौन हैं। आप सिर्फ अपना ये फिजिकल जो बॉडी है आपका, वो नहीं है। आप सिर्फ अपना दिमाग नहीं है। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को जब मिलाते हैं तब आप बनते हैं। और इन तीनों में से किसी भी एक में अगर हल्की सी भी गड़बड़ होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मेडिटेट करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि मेडिटेशन से, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, तब आप सबसे पहले अपने आप से जब कनेक्ट होते हो, अपने सांसों से कनेक्ट होते हो, तब क्या होता है, आपका जो माइंड का जो एक्टिविटी लेवल है, जो नॉर्मल डेली के कामों में हाइपर एक्टिविटी पे पहुंच जाता है, उसको आप रिड्यूस करते हो। याद रखना फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो आप जब तक प्रॉब्लम के अंदर रहोगे, आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मिल ढूंढना है, पता करना, तो आपको खुद प्रॉब्लम को बाहर से आके देखना पड़ेगा, तब आपको प्रॉब्लम पूरा दिखाई भी देगा और उसका सोल्यूशन कहाँ पे हो सकता है वो भी पता चलेगा। सिमिलरली मेडिटेशन के साथ भी यही है। जब आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा आपके, जब आपकी सारी सोच जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगी, तब आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, चीजों को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाओगे, और चीजों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपका नजरिया बदलेगा, चीजों को देखने का नजरिया, चीजों को समझने का नजरिया। याद रखना फ्रेंड्स, एक इंग्लिश में एक सेंटेंस याद रखना हमेशा, लाइफ इज 99%, आई एम सॉरी, लाइफ इज 1% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू एंड 99% ऑफ व्हाट यू डू विद व्हाट हैपेंस टू यू। आपकी लाइफ में चीजें सिर्फ 1% घटती हैं, उस 1% चीजों के घटने पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि बाकी 99% चीजें क्या होंगी। ये चीज हमेशा याद रखना। तो आपका जो रिएक्शन है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपकी जो सोचने का नजरिया है, आपका जो चीजों को देखने का नजरिया है, वहां पे अगर आप बदलाव लाते हैं, तो पूरा का पूरा आपका जो एक चीज से एक चीज कनेक्टेड है, एक से एक चीज कनेक्टेड। तो आप अगर एक जगह पे बदलाव लाते हैं, तो पूरा सिस्टम बदलेगा, पूरा सिस्टम चेंज होगा, और उसका जो आउटकम है, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। वो एकदम ही अलग ही आउटकम निकलेगा। एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव थॉट, सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको पता है, एक एवरेज आदमी दिन में, उसके दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000, जिसमें से 54,000 नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। ये साइंटिफिक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई मतलब आसमान से बात तोड़ के लेके नहीं आया मैं साइंटिफिक चीज बता रहा हूँ। तो 60,000 थॉट्स में से 54,000 अगर नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो आपके दिमाग, मतलब आपका दिमाग किस दिशा में जा रहा है, आप खुद ही सोचो। तो एक थॉट अगर हम ये चेंज अपने आप में लाएं कि एक थॉट पॉजिटिव वो कर सकते हैं, तो एक पॉजिटिव थॉट से बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें अपने आप में प्रैक्टिस में ला के चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, नो डाउट करनी चाहिए। जिससे कि हम अगर यहाँ पे चेंज होंगे, यहाँ पे मतलब अपने अंदर चेंज होंगे, तो सामने भी चीजें चेंज होंगी। क्योंकि तब आप अगर सोचो, तो आप जिस चीज को तब
6 देख रहे हो, अभी 6 देख रहे हो, आपका नजरिया अगर चेंज हुआ तो आप उसको 9 भी देख सकते हो। समझ में आ रही ना बात? सो कहने का मतलब ये है कि चीजें तो हो रही हैं, चीजें होती भी रहेंगी, आप उन चीजों को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो, किस तरह से उन चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि उस चीज का या उस घटना का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला। कभी किसी ने कहा था कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। तो ये एक्चुअली में सही है कि जो बदलाव आप बाहर की दुनिया में देखना चाहते हो, पहले वो बदलाव खुद में लेके आइए, तभी आपको बाहर की दुनिया में वो बदलाव दिखेगा, वरना वो कभी नहीं दिखेगा। हम सर पीटते रह जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो बदलाव अपने डेली रूटीन में, बदलाव अपने नजरिए में, बदलाव अपने सोचने के तरीके में, चीजों को देखने के तरीके में, ये छोटे छोटे बदलाव अगर आप ला सकते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ओवरनाइट हो जाएगा, नो, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, होगा, लेकिन ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, हार नहीं माननी। जब इतने दिन जिंदगी से हार नहीं मानी, इतने चैलेंजेस आए, कभी पे हर स्टेज पे अलग अलग टाइप के, तो अभी क्यों? होगा ये, और ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब देखो दिन में 60,000 थॉट्स तो वैसे भी लाने हैं, है ना, चाहे अच्छे लाओ चाहे बुरे लाओ, तो क्यों ना अच्छे लेके आए, है ना। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, आप लोगों ने कई और से भी सुना होगा, जिंदगी में जब कोई दुर्घटना घटती है ना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अंदर से तोड़ देता है ना, तो लेकिन आपकी जिंदगी तो वहां पे रुक नहीं जाती, आपकी जिंदगी चलती है। तब मैं ये कहता हूँ कि यार जीना तो है, जितने दिन की जिंदगी है उतने दिन तो जीना ही है। आप चाहे खुश होके जी लो, चाहे झक मार के जी लो, तो अगर जीना ही है तो खुश होके क्यों ना जिया जाए? क्योंकि अगर हम परेशान होके जिएंगे तो हम अपने साथ साथ 10 लोगों को और भी परेशान करेंगे। हम तो परेशान हैं, साथ साथ 10 लोगों को वो नेगेटिव एनर्जी हम 10 लोगों में और भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर जीना ही है यार, तो हंसी से खुशी से पॉजिटिव होके जीते हैं, है ना। कोई चीज ऐसी नहीं है कि यू नो उसका ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो जाएगा जिसका आपको सोल्यूशन ना मिलेगा, या जिस जो आपकी लाइफ को एकदम वहीं पे रोक देगा, ऐसी कोई चीज है नहीं। चीजें वैसी ही घटती हैं जैसी आप उन चीजों को घटवाना चाहते हो। ये एक बहुत ही बारीक सा पॉइंट है जो हम भूल जाते हैं। आपने सुना है अफ्रीका में शायद एक जंगल में जब उनको पेड़ काटना होता है ना, तो वो पेड़ काटते नहीं है, वो रोज जाते हैं पेड़ को दिन भर 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 के गालियां देते हैं, और एक दिन वो पेड़ वैसे ही मर जाता है। तो वही चीज है कि नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स, आपके थॉट्स की पावर इतनी ज्यादा है फ्रेंड्स, कि आप अपने थॉट्स के दम पे चीजों को अपनी लाइफ में घटवा सकते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में यहां से यहां पहुंचना है, तो क्यों ना हम अपने थॉट्स के दम पे उसको अचीव करें। क्यों ना हम एक उसको भी एक चैलेंज की तरह लें और ये सोचे कि बॉस अब तो ये करना ही है और ये मैं करके रहूंगा। हम क्यों बेकार में अपनी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं? हम क्यों बेकार में अपने अंदर नेगेटिविटी भर लेते हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? पता है क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट होकर हमने कभी देखा ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि अपने आप से कनेक्ट हो भी, और हो तो होने के बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। 10 लोग जिधर भाग रहे हैं हम भी उधर ही भागना चालू कर देते हैं उनके पीछे पीछे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि यार हमें क्या करना है, हम किस लिए बने हैं। हर इंसान एक अलग काम के लिए बना है, हर इंसान की एक अलग क्वालिटी है, हर इंसान की एक अलग ताकत है, लेकिन यार पहचानो तो सही। आप पहचानिए, और उस पहचानने के लिए आप अपने आप से कनेक्ट हुई। और जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे, तब आपको पता चलेगा आपने जो सोचा था अपने बारे में उससे कितने ज्यादा आप मतलब ताकतवर हो, कितना ज्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो ये एक पार्ट जो है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी डेली लाइफ में इसको इनकलकेट कीजिए, एंड यू वुड डेफिनेटली आप मतलब यू विल सी द डिफरेंस ऑन दैट। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज,
आप कुछ भी करो, उसका कोई भी फल निकल के आता है, अच्छा हो या उतना अच्छा ना हो, आप अपने आप को ना उस चीज का क्रेडिट दीजिए कि भाई, अपने आप को कभी शाबाशी दी है? या हमेशा बस कुछ अच्छा हुआ तो सोचते हो कि दूसरे ही आके शाबाशी देंगे? दूसरे तो ऑब्वियसली देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क और सबसे ज्यादा मायने की मतलब उस चीज का मायने किसके लिए था? आपके खुद के लिए। तो कभी खुद को शाबाशी दी है? नहीं दी है तो जाके दो। खुद को शाबाशी दो कि आपने ये फैसला लिया कि आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे। खुद को शाबाशी दो कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अलग करने का एक कदम उठाया। खुद को शाबाशी दो। दूसरे तो देंगे, वो रिजल्ट के बेसिस पे देंगे। अनकंडीशनली खुद को तो पहले प्यार कर लो, तब ना दूसरे करेंगे आपसे। समझ लो बात? तो ये चीज भी अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को, अपने आप को शाबाशी दे रहे हो और नहीं दे रहे हो। क्योंकि जितना आप खुश रहोगे, शाबाशी दोगे, तो मतलब यू आर हैप्पी विद दैट योर सेल्फ, यू आर हैप्पी विद दैट थिंग दैट यू आर डूइंग। तो जब आप हैप्पी रहोगे तो आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो। और जब आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो, अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो, तो उस काम को लेके जो फाइनल आउटपुट होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। फिर तो आप भी हैप्पी, काम भी हैप्पी, बाकी सब भी हैप्पी। तो अपने आप को शाबाशी दी। और तीसरी चीज, ये आज इस डिस्कशन में ये लास्ट में चीज आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, हम कोई भी इंसान, मतलब मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हम लोग यहाँ पे अकेले जीने नहीं आए हैं। समझ लो बात को? वी हैव नॉट कम हियर टू लिव अलोन। हमको कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज में किसी की जरूरत पड़ती है और पड़ेगी। उस केस में अगर आपको लगता है कि आपको किसी से हेल्प चाहिए, किसी की जरूरत है आपको, तो हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। कभी भी शर्म मत फील करना कि मतलब हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हर चीज यहाँ पे एक, मतलब एक के सहारे पे चीजें चल रही है। ठीक है? ये पूरी जो यूनिवर्स है, ये भी वैसे ही चल रही है। हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अकेली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हेल्प मांगने से कभी हिचकिचाना मत। कहीं ऐसा ना हो कि वो हेल्प की वजह से, हेल्प ना मिलने की वजह से आप हिचकिचाए, आपने बोला नहीं, हेल्प आई नहीं आपके पास, और आपकी लाइफ में एक ऐसा लॉस हो गया जो फिर कभी भरपाई नहीं हो सकती उसकी। ऐसा मत करना। हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं होता, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम ना, हमें हमने पढ़े होते हैं, हमने सुने होते हैं, बड़े अच्छे भी लगते हैं, लेकिन हम डेली लाइफ में कौन करे यार इसको। नहीं, ऐसा मत करो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपकी शख्सियत को तैयार करते हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी को तैयार करते हैं, आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने के साथ साथ भाई प्रैक्टिस भी करना, वरना तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करो। एंड किरण जी तो है ही है, और फिर आपसे मुलाकात होगी, तब और डिटेल में बात करेंगे। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। फिर आपसे दूसरे सेशन में मुलाकात होगी, तब डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।